फर्स्ट वाले मेरे पास टाइम है, फर्स्ट वाले मेरे पास टाइम है, थर्ड वाले भी, तो थर्ड वाले का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले करेंगे। तो v बराबर u 10 प्लस a 2 टाइम 4, दैट इज 18 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके। अगर मैं पूछूं कि फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, ऐसी क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, तो क्या होगा आंसर इसका? क्या लगता है? हाँ, 24 मीटर्स ही होगा, इजिकल टू 24, क्योंकि डायरेक्शन कहीं रिवर्स ही नहीं हुआ, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ, पार्टिकुलर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। और स्ट्रेट पाथ में तुमको उस दिन बताया था ना तुम लोगों को कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी रेक्टिलिनियर मोशन है अगर, और पार्टिकुलर पर डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता, तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। तो जो तुम्हारा ये आया वही वो भी होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन दूसरा नंबर लिया जाए। एक पार्टिकल है जो इसका स्पीड आगे की तरफ इनिशियल स्पीड u 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और पीछे की तरफ तुम्हें एक्सलरेशन दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी विल बी जीरो। और दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 7 सेकेंड्स। ट्राई करो, देखो बनता है। है ना? भैया टाइम आ रहा है 5 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 42 मीटर्स, अर्जेंट सभी निकाल रहे हैं। अच्छा, ठीक, करो करो।
चलो देखते हैं कैसे बनेगा, आ जाए। पहला कि फाइंड टाइम एंड वेलोसिटी वे जीरो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, बताओ, पहला, दूसरा या तीसरा? पहला। पहला। ओके, पहला बोलता है v बराबर u प्लस एटी। अब देखो एक चीज गौर करो, यहाँ पे तुम लोग को डायरेक्शन का मतलब साइन साइन देखना आना चाहिए। अगर u इस तरफ है ना, पहले एक काम करो, रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल या तो आगे जा सकता है या पीछे। तो तुम कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो दूसरा डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखो। तो अगर तुम आगे का डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हो ना, इनिशियल स्पीड पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन निगेटिव। अब तुमसे क्या कर रहा है कि वेलोसिटी कब जीरो होगा, तो वेलोसिटी जीरो ना करता, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो इक्वेट कर देंगे। जीरो बराबर u 20, एक्सेलरेशन माइनस मान रखे हैं -40। इस इक्वेशन से इम्प्लाई होता है कि टाइम बराबर जो है वो तुम्हें कितना आ गया, 20/4, दैट इज 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हमें ये निकल के आया। दूसरा, मैं पहले बोला था और अभी बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना। ये दोनों, ये सारे के सारे, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला बताओ? दूसरा। सेकंड। यहाँ सेकंड। पे दूसरा नहीं, यहाँ पे तीसरा काम करेगा, अच्छा से काम करेगा। ठीक? देखो, ऐसा नहीं करता कि नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है। दूसरा फॉर्मूला भी काम कर सकता है बहुत आराम से, अभी उससे भी निकाल के दिखा देंगे। बट तीसरा फॉर्मूला जो होगा ना, दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। व्हाई? क्योंकि तुम्हारा तीसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि तुमको एक चीज पता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये कब पूछ रहा है? अच्छा, 7 सेकेंड में पूछ रहा है। हाँ, तब दूसरा वाला लगेगा, लेकिन मुझे लगा क्या ना कि जस्ट, अच्छा चलो एक और चीज बताते हैं। जैसे कि चलो, गलती हुआ तो कोई नहीं, सीख लेते हैं। अगर तुमसे पूछता कि जिस समय ये रुका उस समय तक कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम का होता, क्योंकि फिर हम लोग को v बराबर जीरो हो जाता। और हमको यहाँ से क्या आता, जीरो बराबर यू स्क्वायर 400 -8s, तो s कितना आ जाता, हाँ शायद 50 मीटर। तो अगर तुमसे ये पूछता ना कि जिस समय वो रुका उस समय तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो दैट इज 50 मीटर। तो ये वाला फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अभी तुमसे क्या पूछा है, आफ्टर 7 सेकेंड, तो अपन आफ्टर 7 सेकेंड के दूसरा अप्लाई करेंगे। तो एस बराबर 20 × 7 माइनस का कि एक्सेलरेशन माइनस में लिए हैं, 4 × 7 × 7 2, दैट इज 140, माइनस कितना हो जाएगा, 7 7 98, दैट इज 40। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 42 मीटर का। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। अब नहीं डिस्टेंस पे भैया। चलते हैं। ओके, वेरी गुड। अब तो रोहित ये बताओ, डिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत आने वाला है? क्या डिस्टेंस 42 के बराबर होगा? नहीं। तो डिस्टेंस किसके बराबर लगता होगा? देखो, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है ना मोशन अपना बीच में, तो पहले उस समय तक निकालो जहां तक वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तो मानो तुम यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, आगे भी 20 था, पीछे 104 था, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ निकाले ना कि 50 मीटर तक चलेगा जब तक कि वो रुक ना जाए, फिर आगे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, उसका 50 मीटर तक ये चलेगा। कितना टाइम तक, टी बराबर 2 सेकेंड तक, सॉरी 5 सेकेंड तक। तुम्हें डिस्टेंस निकालना है टी बराबर 7 सेकेंड तक का। तो जो आगे का बचा हुआ 2 सेकेंड है, उसमें तुम लोग को क्या करना है, फिर से निकालना होगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एस बराबर
हाफ 4 समझो। जब पार्टिकल यहाँ आया होगा तो वो रुक गया होगा, यहाँ के रुका होगा। उसके बाद फिर उसका एक नया मोशन शुरू हुआ होगा यहाँ से। वो मोशन किस टाइप का होगा? इधर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन और इनिशियल स्पीड 0। अब तुम्हारे पास ये कंडीशन है अगले 2 सेकंड के लिए, तो इसको लगा दो इसमें। तो इसको लगाने के बाद तुमको इतना आ जाएगा, क्योंकि यू तो 0 है यहाँ पे, तो तुमको डायरेक्ट 4 × 2 × 2 आ गया। तो यहाँ से फिर वो 8 मीटर आगे और चला, 10 मीटर, और फिर 8 मीटर और, तो 58 मीटर। भैया एक और बार समझाइए ना। देखो, जब तक वो रुक यहाँ से हम लोगों ने निकाला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके 50 मीटर्स। रुका वो कब? वो रुका यहाँ पे जब 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड गया यहाँ पे, ठीक है। अगर वो 5 सेकंड पे आके रुका, 5 सेकंड पे उसका ये कुछ था इस टाइप का, ओके। 5 सेकंड के बाद 7 सेकंड तक उसको 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगला 2 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का, तो वो यहाँ से यहाँ तक चला 2 सेकंड। तो पहला वो 50 मीटर चला, फिर वो और 8 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस तो कितना आ गया? 58 मीटर। समझ में आया? हाँ भैया। ओके, एक मिनट। लेकिन भैया फॉर्मूला में तो S = UT + ½ AT² होता है ना। हाँ, तो यू क्या है? 0 है ना यहाँ पे। ये देखो यू क्या हाँ। है? 0 है, तो इसलिए वाला टर्म में खा गया। इसका मतलब वो फिनिश हो गया। ठीक है। हाँ भैया। तो चलो फिर से देखते हैं। हाँ, दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? एक एक, एक, ये 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा है। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, इस तरह। फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल विल रीच पॉइंट। अब क्या है ना, ये पॉइंट इस पार्टिकल से, पी पॉइंट जो है यहाँ से, वो 20 मीटर की दूरी पे है। ठीक है। तुमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? फाइंड द टाइम टेकन बाय व्हेन पार्टिकल विल रीच पॉइंट पी। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ दिमाग लगेगा इसमें।
है ना बच्चों? 2 मिनट भैया। ठीक है। भैया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड्स? भैया मेरा 10 + √20 सेकेंड्स आ रहा है। +√20 आ रहा है। मेरा भी पहले वही आया था, लेकिन फिर दूसरे हम्म, तरीके से बना है। तुम पहले अपना तरीका बताओ, देखते हैं क्या। बताओ। हाँ, कौन सा? जो भी तरीका, जो मतलब जिस जो जो तरीका तुमने अप्लाई किया ना, सब तरीका बताओ कैसे कैसे, कुछ थॉट। हाँ, ये पहले तो S = UT + ½ AT² वाले से बनाया। उसमें तुमने एस की जगह क्या पुट किया? 20 मीटर। नहीं, हाँ चलो चलो ठीक, 20 मीटर आगे। उसके बाद U पे 10। नहीं, यहाँ पे गलती हो गया, देखो 20 और 10 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, पहले ये बताओ। हाँ। हाँ तो भैया। यानी अगर 20 को तुम +20 लिखते हो ना, तो यू को -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे इनिशियल स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब तुमको अगर 20 मीटर को +20 लेना है, तो यू को -10 लेना पड़ेगा, या फिर तुम अगर 10 को +10 लेना चाहते हो, तो 20 को -20 लेना पड़ेगा। ये साइन का यहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है ना दोनों का, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया? अनिकेत, चलो मैं करके दिखाता हूँ। एस को मैं अपने तरीका से एस को मानूंगा, मैं खुद मान रहा हूँ एस को -20, क्योंकि मैं पीछे के डायरेक्शन को निगेटिव मान रहा हूँ। तो मेरा यू कितना आएगा? 10। ए कितना आएगा? -2। अब इसका इक्वेशन को पुट कर दो ना, सॉल्व दिस इक्वेशन। तुमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आएगा T² -10T -20 बराबर 0। इसका सॉल्व करेंगे तो T बराबर कितना आ जाएगा? 10 ±√180/2, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 36 × 5। तो 36 × 5 लिखा जा सकता है ना, ये हो जाएगा 6√5/2। अच्छा, तो यहाँ से तुम्हें दो निकल के आएगा वैल्यू, एक आएगा 5 + 3√5, और एक आएगा 5 -3√5। तो दो टाइम में लगेगा कि सही कौन होगा, फिर तुमको क्या लगता है दोनों में से कौन सही होगा?
5 + 3√5 सेकेंड की 5 - 3√5 सेकेंड? 5 + 3√5। अच्छा, और वो क्यों? मतलब ऐसे ही कि टाइम को नेगेटिव में नहीं ले सकते इसीलिए। अच्छा, ये वैल्यू निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक चीज कहा जा सकता है कि दिस कांट बी आंसर बिकॉज टी इज लेस देन 0। टी 0 से छोटा है, यानी टी निगेटिव है और टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। ये बात भी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट निकला ये। अच्छा, अब ये बताओ कि किससे किससे मतलब ये थॉट किसको किसको समझ में आ गया? मतलब किसी को कोई डाउट हो इसमें कि क्या किए भैया तो पूछ लो। भैया एक बार फिर से बता दीजिए ना। ठीक, देखो, मेरे पास जो पार्टिकल है ना इनिशियली, उसके पास शुरुआत में सिर्फ 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और वो पी जो है ना जहाँ उसको पहुंचना है, वो पॉइंट पी जो है वो पीछे की तरफ 20 मीटर है। तो यानी उसका, हम ये चाहते हैं कि उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो, -20, क्योंकि अगर उसको पी पे पहुंचना है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट -20 होना पड़ेगा। यू तुम्हें 10 दे रखा है, एक्सेलरेशन -2, बस इस इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया और मुझे टाइम निकल के आ गया। दो वैल्यू निकल के आई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए। समझ में आया? हाँ भैया। अच्छा, भैया अब थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत अच्छा था वैसे। मैं क्वेश्चन को क्यों अच्छा बता रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरा टाइम जो निकल के आया ना, ये बहुत कुछ बोलेगा अभी। ये दूसरा टाइम अभी हम लोग को बहुत कुछ बताएगा कि टाइम निकल के क्यों आया। जब भी दो सॉल्यूशन निकल के आए ना, तो एक सॉल्यूशन जो आ रहा है ना, वो जो सही है तुम्हारा, वो तो तुम्हें एक्सप्लेन खुद भी कर लोगे कि वो आंसर सही है। बट जो आंसर गलत आ रहा है ना, वो क्यों आया, इसका क्या आंसर होगा, ये सोचना जरूरी होता है थोड़ा सा। ये तुम्हें मैथ मतलब फिजिक्स में ज्यादा अच्छा बनाएगा। ये निगेटिव आया तो चलो हमने डिस्कार्ड कर दिया, बट वाई, क्यों है ये सॉल्यूशन, हमें क्यों ही निकल के आया? तो कोई बच्चा ये बोलेगा भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता था, आपको दो आ गए। तो दो होता है तो दो क्यों आया, इसका जवाब भी ढूंढना होता है। अब दूसरा वाला क्यों आया वो समझो। ये दूसरा सॉल्यूशन इसलिए आया ना, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है उसका पॉजिटिव वैल्यू, उस निगेटिव सॉल्यूशन का पॉजिटिव वैल्यू, जो उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा ना वो लेना, यानी उसका मैग्नीट्यूड। कि अगर कल को तुम पार्टिकल को इस तरफ थ्रो कर देते 10 मीटर पर सेकेंड से इसके बदले, तब उसको उतना ही टाइम लगता जो तुमको दूसरा वाला निकल के आया है दिस टाइम। अब देखते हैं, एक बार करके देख लेते हैं क्या मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि गलत है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो गलत हो जाऊंगा, सही बोल रहा हूँ सही हो जाऊंगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब पार्टिकल को इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। तो वहां पे मैं इसको भी माइनस में ले लेता हूँ, एक साथ करता हूँ, दोनों को प्लस में ले लेता हूँ। अगर मैं प्लस में लूंगा तो क्या बनेगा, 20 बराबर 10t प्लस टी स्क्वायर, मतलब t² प्लस 10t माइनस 20 बराबर 0, विच इम्प्लाइज दैट t बराबर -10 प्लस 3√5, सॉरी 6√5/2, यानी कि -5 प्लस 3√5। एक और आंसर आएगा लेकिन वो निगेटिव आ जाएगा यहाँ टाइम में। इसका एक और सॉल्यूशन होगा, वो माइनस लेंगे यहाँ पे जब, तो लेकिन वो निगेटिव आएगा। अब तुम गौर करो, ये जो तुम्हें आंसर निकल के आया, ये इसका पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं है, ये बोलो। हाँ भैया। हाँ भैया। यानी कि ये निगेटिव था, तुम लोगों ने बोला ना भैया ये निगेटिव है, तो मैंने क्या किया कि इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया निगेटिव वाले वैल्यू को, तो मुझे ये निकल के आ गया, और ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो सवाल उठता है कि ये फिर जो तुम्हें दूसरा आया वो आया ही क्यों? तो अब आंसर मिल गया क्यों आया, देखा। बस वो निगेटिव इसलिए आया ताकि तुम लोग को वो केस, नहीं तो वो इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, इस चीज का मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर बॉल को हम कल यूं फेंक देते ना यूं, तब उसको कितना टाइम लगता, वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अभी तुम लोगों ने इस तरफ फेंका, वो दूसरा आंसर का भी सिग्निफिकेंस है, अपने को उसको इग्नोर करके नहीं चलना। बहुत आदमी इग्नोर कर देते हैं उसको, कि ये आंसर को इग्नोर करके चल दिए कि आंसर आया नहीं, बस। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन चीज क्या बता रहा है। क्योंकि जब रियल लाइफ में फिजिक्स के प्रॉब्लम आना शुरू होंगे ना एग्जाम के पढ़े, तब वो ये पूछ के नहीं आएंगे कि तुमको जी का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है या ओलंपियाड देना है। कल को दुनिया बचाने का बात हुआ तो कौन आगे आएगा, तुम भी लोग तो आओगे आगे क्या?
ऐसा लगता है कभी कि थेनोस का हमला हो गया है धरती पे, हम लोगों को टोनी स्टार्क बनना है, लाइक दिस दैट? फिजिक्स आना चाहिए ना टोनी स्टार्क बनने के लिए, अच्छा खास। ऐसा सपना है कि नहीं तुम लोगों का? हाँ भैया। चलो, तब टोनी स्टार्क बनने के लिए फिजिक्स आना चाहिए ना, उसको तो फिजिक्स भी आता है, एस्ट्रोफिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, उसने अपने आप को एक दिन में पढ़ा दिया है एस्ट्रोफिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स। तुम लोगों को भी, वैसे तुम, बहुत टफ चैप्टर होता है जो, फिर अपन देख लेंगे। ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा इस बार भी जो है ना, यानी इनिशियल स्पीड वो 0 है, और एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे की तरफ दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, एक नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल जो भी है, पार्टिकल मूव्स फॉर 10, पार्टिकल मूव फॉर 10 सेकेंड एंड देन ब्रेक इज अप्लाइड। ठीक है, सो दैट इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 20 सेकेंड्स। तुम्हें पता करना है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल इट कम्स टू रेस्ट। यानी शुरू से लेके अंतिम तक, जब तक वो रुका नहीं, तुम लोग को तब तक का डिस्टेंस बताना है, कितना वो ट्रेवल किया है। चलो बनाओ, देखो बनता है। भैया इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका।
होस्ट कौन है? आपको बना दिया मैंने। हाँ हाँ ठीक, थैंक यू। हाँ अब बना ये क्वेश्चन। भैया 300 मीटर्स। 300 मीटर्स। चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं पहले। घटी के पास इनिशियली कोई स्पीड है नहीं, एक्सेलरेशन उन्होंने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो पार्टिकल पहले 10 सेकेंड के लिए मूव करता है और उसके बाद वो ब्रेक लगा देता है। ब्रेक ऐसे लगाता है कि वो 20 सेकेंड बाद रुकता है, ब्रेक लगाने के 20 सेकेंड बाद रुकता है। तो पूछता है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इट टिल इट कम्स टू रेस्ट। अब सोचो, सोचते हैं थोड़ा सा मोशन के बारे में। ये मेरा पार्टिकल है, चला 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 10 सेकेंड के लिए यहाँ तक चला। धीरे 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 इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे 10 सेकेंड पे पहुंचा वैसे ही ब्रेक लग गया। अब स्पीड घटना शुरू किया, घटना शुरू किया, घटना शुरू किया, घटना शुरू किया, और फिर आके रुक गया। इसका मतलब कि पहला 10 सेकेंड वो अपना स्पीड बढ़ाया है, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद वो अपना स्पीड घटा के रुका है। तो मैंने मोशन को दो भाग में तोड़ दिया, पहला 10 सेकेंड मोशन, फिर अगला। तो फर्स्ट 10 सेकेंड के मोशन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, एस, यू तो 0 है, मेरा हाफ इंटू ए कितना है 2, और टी स्क्वायर यानी कि 100। तो ये कितना आ गया 100 मीटर्स। ओके, अब हमें निकालना है कि आगे वो कितना चला है। तो आगे कितना चला है इसके लिए क्या करना चाहिए बताओ? आगे वो कितना चला है इसके लिए क्या करना चाहिए? अब हमारे पास, पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कौन कौन फॉर्मूले हैं लगाने के लिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी तो कोई काम का नहीं होगा मेरे ख्याल से, या होगा देख लेंगे। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरे ख्याल से काम का तो यही आएगा क्योंकि टाइम इसी में दे रखा है। अब लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए मुझे ए भी चाहिए और यू भी चाहिए। यू क्या होगा? यू वो वैल्यू होगा जो इसके पास यहाँ पे था, ब्रेक लगाने से जस्ट पहले जो उसके पास था वही होगा यू। तो यू तो हम लोग निकाल सकते हैं फर्स्ट का अप्लाई करके, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो यू बराबर क्या लिख सकते हैं 2 × 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ये कैसे लिखे? जब पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया, वो 10 सेकेंड चला, तो यहाँ पे जो उसका स्पीड होगा वो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वही यू होगा हमारा दूसरा मोशन में। जो मोशन यहाँ से शुरू हो रहा है, इस मोशन के लिए हमारा यू वही होगा जो यहाँ पे था ब्रेक मारने से पहले। ठीक है, तो यू तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? वो दरअसल हमें पहला इक्वेशन देगा। कैसे? यहाँ इस सेकेंड मोशन को देखते हैं, सेकेंड वाले मोशन। फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है 0, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, और हमारे पास यू कितना है 20। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 20 माइनस 80 बराबर 0। टाइम मेरे पास 20 है तो ए बराबर 1, -1 आ गया। ए बराबर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, यानी कि पीछे की तरफ ब्रेक लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, तभी तो स्पीड कम कर पा रहा है। स्पीड कब कम होगा? जब स्पीड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट, एक्सेलरेशन में पीछे, इसलिए -1 आया आंसर इस फॉर्मूला से। अब बस इसको इसमें पुट कर दो, तो एस बराबर क्या आ जाएगा? यू है हमारे पास 20, टाइम है 20, माइनस हाफ 1, 20 × 20, दिस इज इक्वल टू 200 मीटर्स। अब यहाँ से दो, मतलब सेकेंड मोशन के दौरान 200 मीटर हुआ, फर्स्ट मोशन के दौरान 100 मीटर हुआ, तो टोटल कितना हुआ 300 मीटर। तो यानी हमें टोटल कितना गया डिस्टेंस 300 मीटर। कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है ना सबको क्या किया इसमें मैंने? हाँ हाँ भैया।
सबसे पहला बात है कि तुम्हें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन काम में लेना है, और दूसरा बात तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या नेसेसरी है उसको उसको अप्लाई करते समय, यानी हमें क्या क्या चीजें जो चाहिए उसको अप्लाई करते समय। तो उनके लिए भी अगर वो नहीं है तुम्हारे पास, जैसे इसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास u और a नहीं है ना, तो तुम्हें फिर उसके लिए तुम्हें दूसरे फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे ताकि हम निकाल सकें उसको। वो फॉर्मूले हमें अप्लाई करके, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन का यूज करके हमें वो निकालना पड़ा। तो तुम्हें ये पहले इंश्योर करना है कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फिर तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तब जाके हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब पूरे के पूरे मोशन के दौरान, पूरे के पूरे शुरू करने से लेके अंतिम तक पूरे मोशन के दौरान उसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या था, ये बताना है। तो बताओ क्या आएगा, क्या लगता है? 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। वो क्यों होगा? देखो, पार्ट के यहाँ से शुरू किया, लगातार स्पीड बढ़ाया 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 यहाँ तक, तो यहाँ तक तो उसने लगातार स्पीड बढ़ाया ना, इसके बाद उसने ब्रेक लगा दी। इसका मतलब उसके बाद वो अपना स्पीड फिर धीरे 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 करते करते स्लो कर दिया। तो यहाँ पे जो उसका स्पीड होगा डेट विल द मैक्सिमम वेलोसिटी ना, वही तो होगा ना उसका मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि वहां तक तो इंक्रीज हुआ है और उसके बाद जस्ट वो ब्रेक मार के घटाना शुरू कर। तो यानी इस पॉइंट पे जो स्पीड है तुम्हारा, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब तीसरा पार्ट जो है वो थोड़ा संभल के करना। तीसरा पार्ट इसका पूछता है कि फाइंड पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जितना है ना, वेलोसिटी जब उसका आधा है तब तुम्हें बताना है कि उसका पोजीशन क्या है पार्टिकल का। फाइंड करो पोजीशन, देखो बनता है। $25 मीटर। 25 मीटर। मेरे ख्याल से इस आंसर का, इसका क्वेश्चन दो आंसर आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से चेक करो। एक बार चेक करो, देखो इसके दो आंसर आएंगे क्या। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन का भाव समझो पहले क्या कहना चाह रहा है, यही समझते हैं। ऊपर जो बनाते हैं, हाँ, आधा होना मतलब कि उसका स्पीड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम 20 है तो मिनिमम 10 होगा। अब बात क्या ना कि जब ये 0 से 20 तक गया और फिर ये 20 से 0 तक आया, इसका मतलब कि एक बार कहीं इसके बीच में उसका 10 मीटर पर सेकेंड कहीं हुआ होगा, और एक बार कहीं इसके बीच में उसका 10 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा। तो तुम्हारे पास दो पोजीशंस आएंगी, एक जो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा, और एक जब यहाँ पे कहीं 10 मीटर पर सेकेंड हुआ होगा। तो फॉर फर्स्ट
डायरेक्ट लगा देते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a लगा दो डायरेक्ट। तुम्हारा u 0 है तो v कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 2 × 2 × s, तो s बराबर 25 मीटर। पहला ये होगा। फिर और सेकेंड पोजीशन देखते हैं क्या होगा। सेकेंड पोजीशन में ये यहाँ से 20 से फिर 5 होगा, तो यहाँ पे देखते हैं, तो सॉरी 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्सप्रेशन में -1 है, इंटू एस, तो 2s बराबर 400 - 100 300, तो s बराबर 150। ये जो s निकल के आया ना वो तुम्हें यहां से दूरी निकल के आया, ये ध्यान रखना। दिस इज 150 मीटर्स, तो एक्चुअली कितना दूर होगा वो यहाँ से 250 मीटर्स, तो इट्स पोजीशन विल बी 250 मीटर्स। एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे, तो ये 250 मीटर्स आएगा। अब पूछोगे भैया ये आपको कैसे पता चला ये 150 मीटर यहीं से डिस्टेंस आया है, तो देखो जहां तुम इनिशियल स्पीड लोगे ना डिस्टेंस वहीं से निकलेगा। इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले का ये खासियत है कि तुम जो इनिशियल स्पीड जहां से लोगे ना स्पीड डिस्टेंस वहीं से, डिस्प्लेसमेंट वहीं से निकलेगा। इसलिए एस 150 मीटर वहां से है जहां पे 20 था, तो 20 तो वहीं पे है जहां पे दूसरा मोशन शुरू हो रहा है, इसलिए ऐसा है। समझ में आया बच्चों? हाँ भैया। किसी को कोई डाउट हो बेहिचक पूछो, कुछ भी डाउट हो। भैया एक डाउट था कि मतलब आप यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकेंड को आप इनिशियल वेलोसिटी क्यों मान लिए थे, कि यहाँ पे तो ये फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए था ना। नहीं देखो, यहाँ पे 10 सेकेंड्स जब हाँ वो ब्रेक रहा तो। देखो पहली बार जब उसको 10 सेकेंड हुआ ना यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जब वो 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो देखो उसमें तो मैंने इनिशियल 0 मान लिया है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि पार्टिकल शुरू कर रहा है यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। जब दूसरा मोशन शुरू हुआ ना, दूसरा मोशन, तो दूसरा मोशन मैं शुरू कहाँ से करवा रहा हूँ, यहाँ से। जब ब्रेक लगा तो दूसरा मोशन शुरू यहाँ से हो रहा है, इसीलिए मैंने यू को क्या मान लिया 20, इसीलिए मैंने इनिशियल को 20 माना और फिर वो यहाँ से यहाँ तक चला। अब समझ में आया? वो मेरे मोशन के मानने के तरीका पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि मैंने माना कि वो फिर से एक नया मोशन शुरू हो गया वहां से, तो उसका यू 20 मान लिया मैंने। समझ में आया? हाँ भैया। किसी को कोई और डाउट? चलो अगला एक नया चीज है, वो थोड़ा सा टर्म तुम लोगों को नया लगे शायद। वो बोलता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब क्या हुआ? एक चीज, हाँ जैसे कि मान लो पहला से 5 सेकेंड और 6 सेकेंड बीता, ठीक है, शुरू से 5 सेकेंड लिए और 6 सेकेंड लिए, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिफ्थ सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब कि शुरू के 5 में कितना हुआ, शुरू के 6 में कितना हुआ, दोनों को घटा दो, तो फिफ्थ सेकेंड का कहने का मतलब है कि उस सेकेंड में कितना हुआ। एक क्वेश्चन होगा कि पहले 5 सेकेंड में कितना हुआ, तो पहले 5 सेकेंड में कहने का मतलब शुरू से लेके 5 सेकेंड तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। एक होगा कि फिफ्थ सेकेंड में कितना हुआ। जब पूछे कि nth सेकेंड में कितना हुआ, इसका मतलब उसी सेकेंड में कितना हुआ, यानी उसका शुरू से लेके अंत तक में कितना हुआ उस सेकेंड के। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब फिफ्थ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्थ का खत्म होने से सिक्स के शुरू होने से पहले तक उसके बीच में कितना हुआ, ये होता है nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भाई। ये कैसे निकालेंगे देखो, मान लो इसको कैसे निकालते, फॉर्मूला कैसे आएगा, तो देखो
एस एनथ जो होता है ना, एस एनथ होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन। इसका मतलब कि एस एनथ मतलब होता है कि पहले एन सेकेंड में कितना चला, उसमें से घटाओ कि पहले एन माइनस वन में कितना चला। जैसे अगर तुमसे कोई पूछता है कि पहले 5/5 सेकेंड में कितना चला, तो शुरू से 5 सेकेंड में कितना चला और शुरू से 4 सेकेंड में कितना चला, इस दोनों को घटा दो, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा ना इतना छोटा सा दूर का, दैट इज ऑफ 5th सेकेंड। यानी कि पहले 4 सेकेंड में कितना चला और अंतिम के पहले 5 सेकेंड में कितना चला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुमको ये निकल के आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करो, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वो वाला एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तुम लोग को क्या निकल के आएगा देखते हैं। दिस विल कम आउट टू बी यू एन, टाइम को एन बोल रहे हैं, टी को भी एन बोल दिए, ठीक है, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू ऑफ एन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व जब कर लोगे इसको, दिस विल कम्स आउट टू बी यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। द फॉर्मूला विल बी दिस। बस तुम लोगों को क्या करना, ए क्या है एक्सेलरेशन, यू क्या है इनिशियल स्पीड, और एन क्या है जिस सेकेंड में तुम लोग निकालना चाह रहे हो। दिस विल द फॉर्मूला। अगर एन को 2 पुट करोगे तो सेकेंड सेकेंड में कितना है, थर्ड 3 पुट करेंगे तो थर्ड सेकेंड में कितना है, 4 पुट करेंगे फोर्थ सेकेंड में, 5 पुट करेंगे 5th सेकेंड में कितना है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में कितना है। वैसे है तो बहुत नॉर्मल चीज कि पहले n सेकेंड में निकाल के पहले n माइनस वन सेकेंड निकाला हुआ घटा दो, आ जाएगा आंसर। समझ में है? हाँ। कोई डाउट है इसमें? भैया इसमें तो लेकिन मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि 4th सेकेंड और 5th सेकेंड बीच में ना कितना डिस्प्लेसमेंट आया, और उसमें तो मतलब हम लोग को एग्जैक्टली 5th सेकेंड में निकालना था ना कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग 5th सेकेंड से क्या समझते हैं? हम लोग 5th सेकेंड, जैसे मान लो हम कहते हैं कि तुम्हारा अभी 18वां साल, मतलब तुम्हारा बोलते हैं तुम्हारा 16th ईयर चल रहा है, तो तुम्हारा 16वां साल चलने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा पिछला बर्थडे और अब के बर्थडे के बीच का जो समय है वही तो 16th सेकेंड 16th ईयर है ना, तो है ना तुम्हारा। उम्र का भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, जैसे उम्र के समय को गिन रहे हैं ना, वैसे ही इसके से 2021 क्या है, 2020 खत्म हुआ और 2022 शुरू हो रहा है, इसके बीच का जो समय वही तो 2021 है। उसी तरह एन सेकेंड क्या हुआ कि पिछला खत्म हुआ और अभी जो शुरू हुआ उसके बीच का सेकेंड, एन सेकेंड मतलब यही होता है। समझ में आया? हाँ भैया। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे जल्दी जल्दी, क्लास छोड़ देंगे फिर। 10 मीटर पर सेकेंड है मेरे पास यू, और एक्सलेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। ये क्वेश्चन करो और एक क्वेश्चन करो ये। यू बराबर 9 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड। फाइंड, ध्यान से ध्यान दो, ये डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, डिस्टेंस नहीं बोल रहा है। तो अगर कभी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो अच्छा चलो थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विस्ट लाना भी जरूरी है क्वेश्चन में। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकेंड। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दूसरा डिस्टेंस पूछ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कहीं पार्टिकल रिवर्स तो नहीं कर रहा है 5th सेकेंड के मोशन में, है ना।
हाँ बच्चों हुआ। भैया डिस्प्लेसमेंट वाला तो 15 मीटर आ रहा है, डिस्टेंस वाला अभी निकल रहा है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। एस बराबर क्या फॉर्मूला था, यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। अच्छा, तो बस पुट करते हैं, क्यों 10 को पुट कर देते हैं, प्लस ए के जगह 2 पुट कर देते हैं, 2/2, और एन के जगह 3 पुट कर देते हैं, तो 5, दैट विल बी इक्वल टू 15। कब कहा गया था ये। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या मजेदार बात है कि फिफ्थ सेकेंड किसको कहते हैं, पहले ये ध्यान दो। फोर्थ सेकेंड से लेके फिफ्थ सेकेंड, मतलब 5 पुट गया, मतलब पहला से 4 से लेके पहला 5 के बीच का टाइम को फिफ्थ बोलते हैं। ठीक है, इसमें बताओ भी जीरो कब हो रहा है, किस टाइम पे जीरो हो रहा है। 4.5 सेकेंड। अब समझ में आया क्यों अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन में 4.5 सेकेंड के अलावे किसी पे आता ना, लेट सपोज मान लो कि अगर भी बराबर जीरो होता है एट टाइम 5.1 सेकेंड पे, लेट सपोज मान लो, तो भी तुम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि इसके बीच में रिवर्स नहीं हुआ ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्टेंस था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो तुम्हारा टाइम स्पैन है ना, उसी के बीच में स्पीड जीरो हो गया लोग। तो यानी पहला हाफ सेकेंड के लिए जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट है, और फिर अगला हाफ सेकंड के जो डिस्प्लेसमेंट, उसको तुमको जोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव करके। तो अब तुम्हें ये फॉर्मूला डायरेक्ट हेल्प तो नहीं करेगा, तो तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट यानी क्या कि पहले 4.4 सेकंड तक निकालो डिस्प्लेसमेंट। हम अभी बता दे रहे हैं, अगले क्लास में चेक कर लेंगे क्या क्या तुम लोगों ने। पहले 4 सेकंड में निकालो, 4.5 सेकंड में निकालो, ये डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर 4.5 से 5 में ये डिस्प्लेसमेंट निकालो, और दोनों को जोड़ दो प्लस करके, मतलब दोनों पॉजिटिव करके जोड़ दो, तुम्हारा आंसर यही होगा। समझ में आया। हाँ भैया। इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि इसमें डिस्टेंस पूछ ले रहा। चलो, आज से क्लास तब यहीं लीव करते, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछो। कोई डाउट भैया है। एक क्वेश्चन था, वो क्लास का नहीं है पर वो एक डाउट था। हाँ बोलो। टेलीग्राम पे भेज रहे हैं, एक सेकंड बस, उसमें एक चीज का मतलब आप बता दीजिएगा। हाँ पूछो, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें जो लास्ट वाला लाइन है उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, उसमें क्या है मतलब, स्पीड ऑफ रिवर निकालना है मतलब आवाज बहुत ज्यादा कट रहा रिलेटेड है, टू पहले क्वेश्चन। वाटर रिमेन्स कांस्टेंट, ये समझ नहीं आ रहा है। कम a raft at a point P, ठीक है। 1 hour later he turned back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometers from point P. Find the speed of river if the speed of river, मतलब क्या है ना कि जब नदी चल रही है ना, तो सॉरी जब नदी रुकी हुई है, नदी जब रुकी हुई है तब जो स्पीड है ना, किसका, स्पीड ऑफ रिवर रिलेटिव टू द रिवर, रिलेटिव टू द वाटर, ये क्या है। स्पीड ऑफ रिवर, इफ स्पीड ऑफ रिवर रिलेटिव टू द वाटर रिमेन्स। अच्छा, मेरे ख्याल से ना इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, शायद ये स्टीमर होना चाहिए था, रिलेटिव टू वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन में कुछ लगता है मिस्टेक है, क्योंकि रिवर का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसमें कुछ भी पूछ दिया। ठीक है ना, इसमें कुछ वो प्रॉब्लम है, इसलिए इसको भी छोड़ दो, मतलब क्वेश्चन में कुछ गलती है। ठीक यही है। इसका लास्ट वाला लाइन बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब है। हाँ हाँ, वो लिखा ही गलत ना उसने, उसको लिखना चाहिए था फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इफ द स्पीड ऑफ स्टीमर, ऐसा कुछ होता। यानी स्टीमर का अगर वाटर के रिलेटिव कुछ लिखा होता तो मान भी जाता, बट ये रिवर वाटर के रिवर में क्या मतलब हो गया, कुछ नहीं। अभी लीव कर दो इसको, ठीक है।
ओके हाँ भैया।